नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा 27,715 अति निर्धन परिवारों को सरकार उपलब्ध करवाएगी पक्का मकान। 20 साल से आईआरडीपी में होने के बावजूद नहीं मिला पक्का मकान। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी पात्र परिवार आईआरडीपी से नहीं रहेगा बाहर। प्रदेश सरकार 1000 पेट्रो ईंधन आधारित टैक्सियों को ई वाहनों से बदलेगी। प्रदान की जाएगी 40% सब्सिडी। हिमाचल पेंशन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। सुखाश्रय कोष और आपदा राहत कोष में अंशदान। हिमाचल के किसान अपना रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती। जिला मंडी के श्री प्रेमचंद ने पहले सीजन में ही 50,000 से अधिक की आय की अर्जित। उपदान के लिए सरकार का जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास केवल एक बुनियादी आवश्यकता ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक अधिकार है और सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति निर्धन परिवारों के चयन के लिए किए गए सर्वेक्षण के प्रथम चरण में 27,715 परिवारों को शामिल किया गया है। ये वो परिवार हैं जो पिछले 20 वर्षों से आईआरडीपी में शामिल थे परंतु उन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है। प्रथम चरण के सर्वेक्षण में आय सीमा 50,000 रुपए निर्धारित की गई थी। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया था जिनके पास पक्का घर उपलब्ध है। सर्वे के द्वितीय चरण में उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। इस सर्वे के बाद 35,355 अतिरिक्त परिवार अति निर्धन श्रेणी में जोड़े गए हैं और अब इन परिवारों की कुल संख्या 63,070 हो गई है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में निर्धन परिवारों की श्रेणी में अनाथ, दिव्यांग और विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा जिससे इन परिवारों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। ये सर्वेक्षण चौथे और पांचवें चरण में भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस सूची में शामिल किया जा सके। चयन प्रक्रिया का हर चरण में उदारीकरण कर मापदंडों में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार आईआरडीपी से बाहर नहीं रहेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ करने के लिए रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेगी। पंचायतों में कनिष्ठ अभियंताओं के पद भी भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक अधिकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल मकान निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध करवाना है। मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता, पेयजल और आजीविका के अवसरों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता जनहित है और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही व्यवस्था परिवर्तन की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में परिवहन, श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रो ईंधन चलित टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से ईवी वाहनों में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 1000 पेट्रो ईंधन टैक्सियों को ई टैक्सियों से बदला जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा टैक्सी मालिकों को 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग को इसके लिए प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। पेट्रो ईंधन आधारित बदली गई पुरानी टैक्सियों की स्क्रैपिंग पंजीकृत केंद्रों में की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं को सशक्त करने के लिए निजी बस संचालन के लिए 390 रूट के परमिट आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार द्वारा
30% सब्सिडी भी दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी खरीद पर उपदान दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ई-टैक्सी योजना के तहत पात्र युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ उनके वाहन सरकारी विभागों से जोड़ने की गारंटी भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार को शिमला में हिमाचल पेंशन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष श्री केजी गौतम की अध्यक्षता में भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश डेंटल काउंसिल और HP डेंटल ऑफिसर एसोसिएशन ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुखाश्रय कोष के लिए 3 लाख रुपए और आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए के चेक भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के अंशदान पीड़ित मानवता के राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन देने के प्रदेश सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। हिमाचल के किसान अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल के ठौर गांव के निवासी श्री प्रेमचंद ने पारंपरिक खेती से हटकर ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती कर क्षेत्र के किसानों के लिए एक नई मिसाल कायम की है। सरकार के प्रोत्साहन से उन्होंने वर्ष 2024 में अपनी 2.5 बीघा भूमि पर जंबो रेड किस्म के ड्रैगन फ्रूट के 800 पौधे लगाए। पहले ही सीजन में वर्ष 2025 के दौरान उन्हें उत्साहजनक परिणाम मिले और पहली फसल से ही लगभग 50,000 रुपए की आय अर्जित हुई। वर्तमान में वे अब तक करीब 2 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट 250 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच चुके हैं। उद्यान विभाग की ओर से 2.5 बीघा भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उन्हें कुल 62,000 रुपए की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। पहली किश्त के रूप में 38,000 रुपए उनके खाते में जमा हो चुके हैं। उन्हें ड्रिप सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। इस पर कुल 25,000 रुपए का खर्च आया, जिसमें से लगभग 20,000 रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की गई। श्री प्रेमचंद अपनी सफलता के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मैंने सन 2024 में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी। मैंने 2.5 बीघे में 800 पौधे लगाए और विभाग ने मुझे सब्सिडी भी प्रदान की। 2.5 बीघे के ऊपर 62,000 रुपये सब्सिडी मुझे मुहैया हो गई। 1 साल के बाद इसमें सैंपल फ्रूट इसने फसल देने शुरू कर दी। जुलाई 2025 से लेकर और सितंबर 2025 तक 250 रुपये किलो प्रति किलो केजी के हिसाब से मैंने इसका विक्रय किया। जो हम पहले परंपरागत खेती करते थे उससे इतना लाभ नहीं होता था। इसके लिए हमें विभाग से पता चला कि आप ये खेती शुरू करो, इसलिए हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। हम जो है परंपरागत खेती से हट के कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए जो है हमने जो है एक नई पहल एक की है। इस इलाके में अभी तक यहाँ पे जो है इस तरह का कोई फ्रूट जो है नज़दीक है नहीं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद खेती है और इस खेती में ऐसा है कि ये हमारे को जो है तुरंत लाभ दे देती है, जिससे जो है किसान को काफ़ी मुनाफा भी हो जाता है। बागवानी विभाग की तरफ से जो है हमारे को इसमें समय समय पर जानकारी दी जाती है। इसके लिए मैं बागवानी विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय समय पर आकर जो है यहाँ पे जानकारी मुहैया करवाई, और सरकार का भी धन्यवाद। प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती को विस्तार प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,37,500 रुपए तक का उपदान 2 किश्तों में प्रदान किया जाता है। पहली किश्त 60% होती है। विभाग द्वारा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और रेनगन जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणालियों पर भी अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रगतिशील किसान श्री प्रेमचंद प्रदेश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सफलता प्रदर्शित कर रही है कि विभागीय योजनाओं, तकनीकी मार्गदर्शन और प्राकृतिक खेती के माध्यम से कम भूमि में भी बेहतर आमदनी प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल।
फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।